गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग क्लास 4 का हिस्ट्री चैप्टर 7 को पढ़ते हैं। द साउथर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है द साउथर्न प्लेट्यू हैज ट्रायंगुलर शेप, यानी साउथर्न प्लेट्यू जो है उसका आकार जो है त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर शेप में है। त्रिकोणीय आकार का उसका शेप है, आकृति है। चलिए किताब निकालिए और मैं पढ़ता हूँ और आपको बताते चलता हूँ। The southern plateau has a triangular shape. Its land is rocky and uneven. साउथर्न प्लेट्यू जो है आपको ट्रायंगुलर शेप में है और यहाँ पर की जो इसकी जो जमीन है, धरातल जो है वो चट्टानी है। पता है कि इट हैज अरावली रेंज ऑन इट्स नॉर्थ में, ये अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके नॉर्थ में अरावली है, अरावली की पहाड़ी। द राजमहल हिल्स ऑन नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स है। ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है और वेस्ट में वेस्टर्न घाट है। ये जो बाउंड्री है इसका साउथर्न प्लेट्यू का, तो ये सारे क्षेत्र इसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में आते हैं। द नर्मदा रिवर वैली डिवाइड्स द साउथर्न पार्ट इनटू टू पार्ट्स। नर्मदा नदी जो है साउथर्न क्षेत्र में यानी साउथर्न प्लेट्यू में दो भागों में बढ़ती है। द सेंट्रल हाईलैंड्स नॉर्दर्न पार्ट में और द डेक्कन प्लेट्यू यानी द साउथर्न पार्ट में, एक नॉर्थर्न क्षेत्र के लिए और एक साउथर्न क्षेत्र के लिए। द सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़िए। द सेंट्रल हाईलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंट्रल हाईलैंड्स भी दो भागों में बटा हुआ है। मालवा प्लेट्यू, दिस प्लेट्यू फॉर्म्स द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। यह क्षेत्र जो होता है, यह प्लेट्यू जो है पठार द प्लेट्यू, यह प्लेट्यू जो है आपको दिस प्लेट्यू फॉर्म्स द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स के ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। पार्ट्स ऑफ राजस्थान इस क्षेत्र में आते हैं, राजस्थान का क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। लाइज इन दिस प्लेट्यू यानी इस क्षेत्र में आपको आने वाले जो स्टेट है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। इट्स मेजर सिटीज आर, इसके जो प्रमुख शहर हैं ग्वालियर है, इंदौर और भोपाल है। दिस प्लेट्यू इज रिच इन ब्लैक सॉइल। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टी जो होते हैं काले मिट्टी होते हैं और ये काफी उपजाऊ मिट्टी होते हैं और मिनरल्स भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, दिस प्लेट्यू फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स के ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। इसके जो कुछ इसके क्षेत्र में जो आने वाले राज्य हैं झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और बिहार है। ठीक है ना। रांची, हजारीबाग, सिंहभूम एंड मनुगुम आर इट्स मेन सिटीज। ये हजारीबाग, रांची, सिंहभूम ये सारे जो हैं इसके प्रमुख शहर हैं। इंडस्ट्रीज माइंड में आता है, मिनरल्स में आते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज मेनी मेजर इंडस्ट्री। छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंतर्गत बहुत सारे इंडस्ट्री आते हैं, like coal industry, steel industry, diamonds and wood products. The plateau is rich in coal which is used in converting iron into steel. Other minerals, देखिए इस क्षेत्र में कोयला ज़्यादा पाया जाता है इसलिए इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। Other minerals found here are दूसरे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें आयरन है, मिक्का है, मैग्नीज है। पता है बोकारो एंड भिलाई आर द फेमस स्टील प्लांट्स ऑफ दिस प्लेट्यू। इस प्लेट्यू के जो प्रमुख प्लांट्स यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो शहर है उसमें बोकारो और भिलाई आता है, जो कि स्टील प्लांट्स है। बोकारो स्टील प्लांट बहुत फेमस है। इस प्लेट्यू के बोकारो स्टील प्लांट जो है काफ़ी फेमस जगह है, शहर है। द डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। This is a large plateau which covers most of the southern parts of India. यह प्लेट्यू जो है दक्षिण भारत का बहुत सारा क्षेत्र कवर किए हुए है। The state of छत्तीसगढ़, पार्टली उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड तमिलनाडु लाइज इन दिस प्लेट्यू। इस क्षेत्र में आने वाले, इस प्लेट्यू के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु ये इस क्षेत्र के राज्य हैं। रिवर जो बहती हैं इस प्लेट्यू के अंतर्गत, रिवर ऑफ दिस प्लेट्यू दैट फ्लो ईस्टवर्ड आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। रिवर ताप्ती एंड नर्मदा फ्लोज वेस्टवर्ड। ताप्ती और नर्मदा पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं। ऑल द रिवर्स डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर एंड यूजुअली ड्राई आउट इन समर।
बरसात में ये सारी नदियाँ भर जाती है और जब सूखे का समय आता है तो सूखे के समय में इस नदियों का भरपूर प्रयोग खेती के लिए किया जाता है। वाटरफॉल्स, मेनी रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम वाटरफॉल्स। देखिए कुछ वाटरफॉल्स यानी झरना जो है वो इस प्रकार का है। झरना इस क्षेत्र में, इस प्लेट्यू में जो झरने पाए जाते हैं वो झरने इस प्रकार है। जोग फॉल्स इन कर्नाटका, जोग झरना कर्नाटका में पाया जाता है। होंगवेक्कल फॉल इन तमिलनाडु। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक दृष्टि से ये कैसे महत्वपूर्ण है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। The Deccan Plateau has a great natural resources which make it the backbone। देखिए द डेक्कन प्लेट्यू हैज ग्रेट नेचुरल सोर्सेज। डेक्कन प्लेट्यू में यानी डेक्कन क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा इतनी ज़्यादा है कि इसी प्राकृतिक संपदा का प्रयोग कर वहाँ के लोग इस संपदा का भरपूर प्रयोग करते हैं और ये जो है संपदा वहाँ की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। रिच इन मिनरल्स, मिनरल क्षेत्र में यह काफी धनी है। द डेक्कन प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स, मेजर मिनरल्स ओर्स फाउंड इन दिस एरिया आर। आयरन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, मिनरल्स के रूप में आयरन और मिका, डायमंड, बसाल्ट एंड ग्रेनाइट, ये सारे जो है मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। पता है गोलकुंडा एरिया इन आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर गोल्ड। यानी गोलकुंडा जो क्षेत्र है जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है वो सोने के लिए, हीरे के लिए और अदर मेटल्स के लिए काफी प्रसिद्ध है। ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे हम। Most of the Deccan Plateau has black soil which is best suited to cultivation of cotton, rice, sugar cane, wild seeds and millets। ब्लैक सॉइल जो है इस क्षेत्र में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉइल है जो कि खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो खेती होती है वो कौन कौन सी खेती होती है देखिएगा। कॉटन की खेती होती है, राइस की खेती होती है, शुगर केन ऊख की खेती होती है और बहुत सारे वाइल्ड सीड्स की खेती होती है। मिलेट में होता है आपको बाजरे की भी खेती इस क्षेत्र में होती है। रिच इन फॉरेस्ट, इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जंगल पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर सोर्सेज ऑफ वैल्यूएबल वुड्स लाइक टीक। इस क्षेत्र में जंगल जो है बड़ी मात्रा में बहुत बहुआयामी, यानी बड़ी मात्रा करने का मतलब है इसका परसेंटेज जो होता है, इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और यहाँ पर पाने वाली जो पेड़े हैं, प्लांट्स है, वो प्लांट्स कौन कौन है? टीक का पेड़, साल का पेड़, सैंडलवुड पाए जाते हैं। वी ऑल्सो गेट रबर, टी, कॉफी एंड स्पाइसेस फ्रॉम देम। मेनी इंडस्ट्री लाइक दोज ऑफ टिम्बर, बहुत सारे यहाँ पर इंडस्ट्री है जैसे टिम्बर इंडस्ट्री है, फायर इंडस्ट्री है, चारकोल का और बैम्बू प्रोडक्ट्स आर फॉरेस्ट बेस्ड। पता है मेन सिटी यहाँ की जो प्रमुख शहरें हैं, यहाँ के प्रमुख संग्रह है बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर, ऊटी, नागपुर, बेलगाम, वारंगल एंड पूना, ये प्रमुख शहरें हैं इस क्षेत्र की। फीचर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू। अब साउथर्न प्लेट्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पता है कि तेलंगाना के बारे में देखिएगा, लोकेशन ये जो है बॉर्डर है, तेलंगाना के बारे में देखेंगे लोकेशन बॉर्डर बाय महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ इन द नॉर्थ। यह जो है घिरा हुआ है नॉर्थ में महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से। कर्नाटका इन द वेस्ट, इसके पश्चिम में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इन द साउथ, इसके दक्षिण में इसके दक्षिण पूर्व में आपको आंध्र प्रदेश। कर्नाटका इन द वेस्ट, कर्नाटका इसके पश्चिम में, आंध्र प्रदेश इन द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आपको आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। क्लाइमेट जो है यहाँ क्लाइमेट काफी गर्म होती है, विंटर भी पड़ती है यहाँ पर, गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है। बरसात भी बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर होती है। इकोनॉमी यहाँ की जो व्यवस्था है कमाने की, चाहे यहाँ पर जो राज्य चलाने की जो व्यवस्था है वो मुख्य रूप से डिपेंडेंट है आपको एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर में खेती की यहाँ पर कौन कौन सी होती है? राइस जो है मेन फूड क्रॉप्स है यहाँ पर। अदर क्रॉप्स में आपको आ गया, अदर जो दूसरे जो फसल है आपको कॉटन का हो गया, शुगर का हो गया, शुगर केन ऊख की हो गया, मैंगो एंड टैबेको, सनफ्लावर एंड
पीनट्स गेंड रिसेंट मोमेंटम। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है तेलुगु और उर्दू भाषा बोली जाती है। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो कौन कौन सी चीज़ देखने आते हैं तो देखिएगा, टूरिस्ट आते हैं आपको सलारजंग म्यूजियम देखने आते हैं, चार मीनार देखने आते हैं, नेहरू जूलॉजिकल पार्क देखने आते हैं, यह फलकनुमा प्लेस देखने आते हैं, 1000 पिलर टेम्पल देखने आते हैं, और एक है बादेश्वरम टेम्पल, मेदक चर्च। ये सब जो है टूरिस्ट प्लेस को, टूरिस्ट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मेन सिटी यहाँ की है, मुख्य शहर जो है यहाँ की वारंगल है, सिकंदराबाद है, करीमनगर है, निजामाबाद है और हैदराबाद, ये प्रमुख शहर यहाँ पर की है। फेस्टिवल देखिएगा यहाँ पर उगादि, विजयदशमी, मकर संक्रांति, गुरु पर्व, दीपावली, हनुमान जयंती, यह मोनलू बकरीद, ये सारी यहाँ की प्रमुख उत्सव हैं, पर्व है। स्पेशल फीचर्स 29th एंड न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जामी चेतु ट्री, स्टेट ट्री, यहाँ की जो प्रमुख पेड़ है 29th एंड न्यूएस्ट जामू चेतु ट्री, यहाँ की प्रमुख माने हुए पेड़ है। आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकेशन है बॉर्डर बाय तेलंगाना इन नॉर्थ, इसके जम्मू, ये आंध्र प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में आपको तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ इन नॉर्थ, उत्तर में छत्तीसगढ़ है, ओडिशा इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में उड़ीसा है, कर्नाटका इन वेस्ट, वेस्ट में यानी पूर्वी क्षेत्र में आपको कर्नाटका पड़ता है, तमिलनाडु इन साउथ, तमिलनाडु इसके दक्षिण में पड़ता है, एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और इसके पूर्व क्षेत्र में आपको बे ऑफ बंगाल पड़ता है। क्लाइमेट जो है यहाँ पर बहुत भारी वर्षा होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड सालों भर इसी तरह टेम्परेचर चलता है। गर्मी से सर्दी, गर्मी सर्दी बरसात, इसी तरह टेम्परेचर जो है मेंटेन होते हुए चलता है। इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, चूँकि सब जगह की इकोनॉमी जो है बेस्ड होती है एग्रीकल्चर पर, खेती जहाँ अच्छी होगी वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी होगी। बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, राउस बाउल ऑफ इंडिया, फर्टाइल लैंड, ओइंग टू गोदावरी कृष्णा, यहाँ पर नदियाँ जो है आपको पाई जाएंगी इस तरह, गोदावरी कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स, मेन ये नदियाँ हैं। इस नदियों के थ्रू हम यहाँ पर खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, गेहूँ की खेती करते हैं, ज्वार की खेती करते हैं, बाजरा की, मच्छी की, मकई की, बाजरे की, दाल की, वाइल्ड सीड्स की, कॉटन की, ये सारी खेती यहाँ पर होती है। आम भी यहाँ पर आपको भरपूर मिलता है, नट बादाम की भी खेती होती है, खैनी की भी, टुबैको की भी खेती होती है। लैंग्वेज यहाँ का है तेलुगु और उर्दू। यहाँ पर आकर्षित करने वाले जो टूरिस्टों को आकर्षित करने वाले जो टूरिस्ट प्लेस है, गुलकुंडा है, हुसैन सागर लेक है, ये है तिरुपति टेम्पल है, सीमांचलम टेम्पल, ये सारे टेम्पल जो है टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं अपने तरफ। उसके बाद से आपको फेस्टिवल है, फेस्टिवल के रूप में आप देखिएगा तेलुगु न्यू ईयर, उगादी है, उगादी, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, दीपावली, बकरीद यहाँ के मुख्य पर्व हैं। स्पेशल फीचर्स कांचीपुरी डांस, कुचिपुड़ी डांस, IT सेंटर, विशाखापट्टनम पोर्ट, ऊटी, ये सारे जो है स्पेशल यहाँ के ऐसी चीज़ है जो आम लोगों को चाहे, ये ऐसी स्पेशल चीज़ है जिससे इसकी ख्याति, इस जगह की ख्याति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। अब कर्नाटका के बारे में हम पढ़ेंगे। कर्नाटका, इसका जो है देखिए कर्नाटका बॉर्डर बाय द अरबियन सी, इसके कर्नाटका के पश्चिम अरबियन सी, नॉर्थ वेस्ट में आपको पड़ता है, गोवा पड़ता है, महाराष्ट्र इसके उत्तर में पड़ता है, तेलंगाना इसके उत्तर पश्चिम में पड़ता है, और आंध्र प्रदेश जो है इसके पूर्व में पड़ता है, एंड केरला इन साउथ वेस्ट, और केरला जो है इसके दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ की क्लाइमेट जो होती है गर्म होती है, ज़्यादा बरसात होती है, और ठंडी जो यहाँ पर ज़्यादा नहीं पड़ती है, बहुत कम ठंडी पड़ती है। इकोनॉमी, क्योंकि सारे जगह की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, यहाँ से इसलिए भी यहाँ की एग्रीकल्चर ही मुख्य रूप से इकोनॉमी का स्रोत है। और यहाँ पर जो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री के रूप में आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BML एंड HMT यहाँ की इंडस्ट्री है। लैंग्वेज यहाँ पर का है, कन्नड़ा है, उर्दू है, कोंकणी है, तुलु है, कुड़वान है।
कोडवा है। टूरिस्ट प्लेसों को आकर्षित, कौन कौन जगह टूरिस्ट प्लेसों को आकर्षित करता है? गोल गुम्बद यहाँ का, बीजापुर गोल गुम्बद, केसर टेम्पल, मैसूरी प्लेस, जोग फॉल्स, श्री कृष्ण मठ टेम्पल, उडुपी मारिकम्बा टेम्पल, ये सारे जो है टूरिस्ट प्लेस है जो टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं अपने तरफ। मेन शहर जो है यहाँ के बेंगलुरु है, मैसूर है, मणिपाल है, हुगली है, गुलबर्ग है, बीजापुर है, हुसैन बलेरी है। ये सारे शहर यहाँ के प्रमुख शहर हैं। फेस्टिवल जो है यहाँ की मकर संक्रांति, उगादि, गणेश चतुर्थी, दशहरा, पत्तल डांस, पदार्कल डांस फेस्टिवल, ये सारे यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। और स्पेशल फीचर अर्थात इस शहर को कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है तो यहाँ का सिल्क इंडस्ट्री, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली इस शहर को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। केरला के बारे में हम लोग देखेंगे। केरला जो है आपका लोकेटेड इन मालाबार कोस्ट, ये जो है मालाबार कोस्ट की तरफ इसका मैंने केरला जो है मालाबार कोस्ट की तरफ इसको लोकेट किया जाता है। केरला जो है बॉर्डर्ड बाय कर्नाटका इन नॉर्थ, केरला के नॉर्थ में कर्नाटका है एंड नॉर्थ ईस्ट तमिलनाडु इसके नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी केरला इज बॉर्डर्ड बाय कर्नाटका इन नॉर्थ। केरला जो है केरला के उत्तर में कर्नाटका एंड नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट, केरला के आपके उत्तर और उत्तर पश्चिम में कर्नाटका क्षेत्र पड़ता है। तमिलनाडु इन ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट और साउथ में तमिलनाडु, लक्षद्वीप इन द वेस्ट और लक्षद्वीप इसके पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ की जलवायु जो होती है वो गर्म होती है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ पर तूफानी हवा चलती है, ठंडियों में यहाँ का मौसम सुहाना होता है। यहाँ पर की जो मेन इकोनॉमी है बेस्ड वैली ऑन इमिग्रेट वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज, मेनली गल्फ कंट्रीज। यहाँ पर चूँकि बाहर से आने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से यहाँ पर की अर्थव्यवस्था चलती है। लैंग्वेज है मलयालम है, कादर है और ये है अरंडम। यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम, कादर और अरंडम है। अरंडम टूरिस्ट प्लेस यहाँ की जो है मुन्नार, ये अन्नामुडी पीक, तिकदी, वाइल्ड लाइफ ड्रीम, वेगामोन, कोची सी पोर्ट, मैरिन ड्राइव, ये सारे जो है यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेज हैं। मेन सिटीज है कोची, तिरुवनंतपुरम, मुन्नार, कोझिकोड, अल्पाजुआ, ये सारे जो हैं यहाँ के प्रमुख शहर है। फेस्टिवल देखिएगा यहाँ का, फेस्टिवल में देखिएगा ओणम, विशु, नवरात्रि, दीपावली, महाशिवरात्रि, क्रिसमस, बकरीद, रमजान, ये प्रमुख यहाँ का फेस्टिवल है। स्पेशल फीचर्स, यहाँ के स्पेशल फीचर्स के बारे में देखिए। ए नेटवर्क ऑफ कैनल्स, लेक्स एंड स्ट्रीट्स मेक केरला गॉड्स ओन कंट्री। देखिए इसको मुख्य रूप से भगवान का मैंने केरला को जो है माना जाता है कि ये देवताओं का शहर है, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ की सर्प नौका दौड़ जो है, सर्प नौका दौड़, हाउस बोट्स, ये इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। तमिलनाडु के बारे में हम पढ़ेंगे। तमिलनाडु जो है साउथर्न मोस्ट स्टेट, यह दक्षिण क्षेत्र में, भारत के एकदम दक्षिण में बसा हुआ क्षेत्र है। ये घिरा हुआ है, सराउंडेड बाई आंध्र प्रदेश ऑन नॉर्थ। तमिलनाडु के नॉर्थ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला ऑन द वेस्ट में कर्नाटका और केरला है। इंडियन ओशियन ऑन द साउथ, दक्षिण में इंडियन ओशियन है। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ऑन द ईस्ट, और पूर्वी क्षेत्र में आपको बे ऑफ बंगाल है। क्लाइमेट में इसकी क्लाइमेट जो होती है गर्म होती है और ठंडी में ज़्यादा सुहानी होती है और बरसात भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। इकोनॉमी जो होती है ये भी कृषि प्रधान जगह है, इसीलिए सारे चीज़ इसका इकोनॉमी कृषि पर डिपेंड है। यहाँ पर की मुख्य जो इंडस्ट्री पाई जाती है अशोक लीलैंड जो ट्रक बनाती है, अशोक लीलैंड, रॉयल इनफील्ड, टैफे ट्रैक्टर्स, हिमांदी, फोर्ड, BMW, निशान, रेनॉल्ट, ये जितने भी नाम रखे हैं ये सारे वाहन यानी गाड़ियों को और कार को बनाते हैं। लैंग्वेज है यहाँ का तमिल, कन्नड़ा, मलयालम एंड उर्दू लैंग्वेज यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाती है। फेस्टिवल है यहाँ की पोंगल, शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जयंती,
अंथोरी, दीपावली, कवादी, ये सारी यहाँ की मुख्य पर्व है। मेन सिटीज है चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सलीम, ये जो है यहाँ पर की प्रमुख शहरें हैं। टूरिस्ट प्लेसेस मीनाक्षी अमान टेम्पल मदुरई, पता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, पता है कल्पेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, मैरिन बीच, पोदिग्लान लेक, सी सेल म्यूजियम, सुरुलिप फॉल्स, ये सारे टूरिस्ट प्लेस है जो कि टूरिस्ट इससे आकर्षित होते हैं और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में इसको देखने आते हैं। स्पेशल फीचर्स हैं इसको, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हल्दी की खेती होती है। कवाडी अट्टम डांस जो होता है यहाँ के मुख्य नृत्य में से एक है। भारतनाट्यम डांस, गोपुरम एंड तंजोर पेंटिंग, ये कुछ चीज़ ऐसी है जो इसको महत्वपूर्ण बनाती है। सारे जगहों पर इसकी विशेषता यही है। तो ये आपका 7 नंबर चैप्टर 7 फिनिश हुआ। हम 8 नंबर चैप्टर 8 को इसके बाद पढ़ेंगे। थैंक यू।